सोया कीमा कहो, सोया भुर्जी कहो या फिर आपको जो पसंद है आप वो कहो, पर हाँ आपको इसका टेस्ट इतना अच्छा लगेगा ना कि बाद में आपको इसके नाम से फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। वैसे इसे बनाने का तरीका ऑलमोस्ट पनीर भुर्जी जैसा ही है, पर सच कहूँ मुझे तो ये पनीर भुर्जी से ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ, पर इसे ब्रेड या फिर पाव के साथ ही खाना। एक बार मैंने रोटी पराठा के साथ भी खाया था, लेकिन सच कहूँ उतना अच्छा नहीं लगता जितना कि पाव या फिर ब्रेड के साथ अच्छा लगता है। और इसे बनाना भी आसान ही है, पर ये जो सब्ज़ी वब्ज़ी काटने वाला स्टेप होता है ना, बस इसकी दिक्कत होती है। और अगर सब्जियां भी जल्दी जल्दी काटनी है तो मैं आप लोग को ना नीचे एक चॉपर का लिंक दे दूंगा, आप जाके उसे ऑर्डर कर सकते हो। खैर, इधर उधर की बातें बहुत हुई, अब आते सीधा मुद्दे पर कि इसे बनाना कैसे है। तो सबसे पहले तो ले लो भिगाए हुए सोया चंक्स, जिसे ना इस तरह से एकदम बारीक बारीक काट लो। जितना बारीक काट सकते हो उतना बारीक काटो। देखो, सब्जियां तो आप चॉपर में काट लोगे, लेकिन इसे इस तरह से हाथ से ही काटना पड़ेगा, या फिर आप इसे मिक्सी में भी घुमा सकते हो। पर इसे मिक्सी में पीसते वक्त क्या होता है ना कि कुछ ज़्यादा ही बारीक हो जाता है। पर हाँ, अगर आपको ऐसे बारीक काटने में दिक्कत हो रही है तब तो आप मिक्सी में घुमा लेना। मुझे तो ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा इसे ऐसे काटने में, तो इसलिए मैं इसे मिक्सी में ऐसे नहीं घुमाने वाला। जो भी हो, बस इसे बारीक बारीक काट लेना। फिर से एकदम बारीक बारीक काटने के बाद इसे रख दो साइड में और ले लो कढ़ाई। कढ़ाई में ज़्यादा नहीं, 2 चम्मच तेल डाला है, फिर डाल दिया आधा छोटा चम्मच जीरा। फिर जीरा डालने के बाद डाल दो इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन। लहसुन ज़्यादा नहीं, 1 से 2 चम्मच डाला है। फिर 1 से 2 चम्मच लहसुन डालने के बाद अब इसमें डाल दो बारीक कटा हुआ हरी मिर्च। हरी मिर्च तो अपने टेस्ट के हिसाब से डालना। फिर हरी मिर्च पकाने के बाद डाल दो इसमें बारीक कटा हुआ प्याज, और प्याज को भी अच्छी तरह से पका लो। तब तक पकाओ जब तक एकदम नरम ना हो जाए। फिर प्याज को भी अच्छी तरह से पकाने के बाद डाल दो बारीक कटा हुआ टमाटर, और टमाटर को भी एकदम सॉफ्ट होने तक पका लो। और फिर टमाटर को भी पकाने के बाद डाल दो इसमें आधा छोटा चम्मच नमक। नमक अभी डालने से क्या होगा कि जो टमाटर और प्याज पकने में वक्त ले रहे हैं, ये तुरंत जल्दी जल्दी पक जाएंगे। फिर टमाटर प्याज के साथ नमक को अच्छी तरह से मिला लो। और फिर नमक को अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब इसमें डाल दो आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर, और बहुत थोड़ा सा हल्दी। फिर ये हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, मसाले वसाले को अच्छी तरह से मिला लो। और फिर इन सबको अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसमें डाल दो थोड़ा सा पानी। पानी ज़्यादा नहीं, आधा कप ही डाला है। फिर यह आधा कप पानी को तब तक पकाओ जब तक ये पानी पूरी तरह से ना सूख जाए। और फिर पानी डालने से क्या होगा ना कि जो मसाले ना ये भी पूरी तरह से पक जाएंगे। और अब इसके बाद जो सोया चंक्स को भी एकदम बारीक बारीक काटा था ना, अब उसे डाल दो। इसे भी मसालों के साथ अच्छी तरह से मिला लो। और फिर सोया चंक्स को मिलाने के बाद ऊपर से डाल दो बारीक कटी हुई धनिया। तो देखो, सोया कीमा तो तैयार है, पर जो इसके साथ ब्रेड या फिर पाव खाएंगे ना, अब उसे सेक लेंगे। तो इसे सेकने के लिए सबसे पहले पाव को बीच में से अलग कर लो। फिर तवे में डाल दो बटर। बटर को अच्छी तरह से मेल्ट कर लो। और फिर बटर को भी अच्छी तरह से मेल्ट करने के बाद पाव को इसके ऊपर रख दो। फिर पाव को अलट पलट कर दोनों तरफ से अच्छी तरह से पका लो। और फिर इसे दोनों साइड से इस तरह से पकाने के बाद अब इस पर ऊपर से बारीक कटी हुई धनिया डालकर इसे ना निकाल लो। फिर गरम गरम पाव, गरम गरम सोया कीमा, दोनों को ना साथ में खाना। सच कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। शेफ प्रतीक्ष किचन को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर लो।